एक समझदार कबूतर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे गांव में ढेर सारे पक्षी रहते थे। उसी गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक कबूतरों का परिवार रहता था। उन सभी में सबसे चतुर और समझदार कबूतर था चिन्नू। चिन्नू केवल उड़ने और दाना चुगने में ही नहीं, बल्कि सोचने समझने में भी तेज था। पर तरह कबूतरों का जीवन, कबूतरों का वह परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। सुबह होते ही सब मिलकर खेतों में उड़ जाते, दाना चुगते और फिर दोपहर होते होते वापस अपने घोंसले में लौट आते। चिन्नू हमेशा सबसे पहले उड़ता और सबसे आखिर में लौटता। वह बाकी पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान रखता और उन्हें किसी भी संकट से बचाता। संकट की शुरुआत। एक दिन गांव में एक पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया आया। वह बहुत चालाक था और उसे पक्षियों को फंसाने में महारत हासिल थी। उसने खेतों में जाकर अनाज के दाने बिखेर दिए और उन दानों के बीच जाल भी फैला दिया। जाल इतना महीन था कि कोई भी उसे देख नहीं सकता था। अगली सुबह जब चिन्नू और बाकी कबूतर खेतों की ओर गए तो उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए ढेर सारे दाने देखे। बाकी सभी कबूतर खुशी से चहचहाते हुए नीचे उतर गए और दाने खाने लगे। चिन्नू ने जैसे ही जमीन पर नजर डाली, उसे कुछ अजीब सा लगा। इतने सारे दाने, वो भी एक ही जगह पर, यह तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चिन्नू ने सोचा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सभी साथी दाने खाने में लगे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने उड़ते हुए सबको चेतावनी दी, रुको, ये दाना जाल हो सकता है। पर बहुत देर हो चुकी थी। जो ही कबूतरों ने दाना चुगना शुरू किया, जाल खिंच गया और सभी कबूतर फंस गए। चिन्नू की योजना। अब चिन्नू घबराया नहीं। वह तेजी से उड़कर पेड़ पर बैठा और सोचने लगा। उसने देखा कि बहेलिया दूर से आता हुआ दिख रहा था। समय बहुत कम था। चिन्नू उड़कर वापस नीचे आया और फंसे हुए कबूतरों से बोला, डरने की जरूरत नहीं, हमें एक साथ मिलकर उड़ना होगा। यह जाल पतला है और अगर हम सब अपनी पूरी ताकत से उड़ें तो इसे साथ में उठा सकते हैं। कबूतर पहले तो हक्के बक्के रह गए, लेकिन चिन्नू की आवाज में आत्मविश्वास था। उन्होंने उसकी बात मानी। चिन्नू ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3, उड़ो। और फिर हुआ चमत्कार। सभी कबूतर एक साथ पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ने लगे और पूरा जाल हवा में उठ गया। बहेलिया भागता हुआ आया, पर तब तक कबूतर आसमान में थे। जाल उसके हाथों से दूर निकल गया। एकता में शक्ति। चिन्नू की चतुराई और सबकी एकता ने उन्हें मुसीबत से बचा लिया। वे सब उड़ते हुए एक बगल के गांव पहुंचे जहां चिन्नू का एक दोस्त घोंघा रहता था। वह एक नुकीले पत्थर के पास रहता था और अक्सर जाल काटने में मदद करता था। कबूतर वहां उतरे और घोंघे ने अपने मजबूत जबड़ों से धीरे धीरे जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में सभी कबूतर आजाद हो गए। सभी ने चिन्नू को गले लगाया और उसकी तारीफ की। अगर तुम नहीं होते तो हम आज बहेलिये के पिंजरे में होते, एक कबूतर ने कहा। चिन्नू मुस्कुराया और बोला, हम सब ने मिलकर इसे मुमकिन बनाया। यही असली ताकत है, एकता और समझदारी। कहानी की सीख। उस दिन से सभी कबूतर चिन्नू की बातों को ध्यान से सुनने लगे। वे अब कहीं भी दाना देखकर बिना सोचे समझे नहीं उतरते थे। उन्होंने सीख लिया था कि लालच और जल्दबाजी के कारण जान जोखिम में सकती है। गांव के बच्चे भी अब चिन्नू की कहानी सुनते और सीखते कि संकट के समय घबराने की जगह सोचना जरूरी है। मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। समझदारी, धैर्य और एकता किसी भी जाल को तोड़ सकती है। निष्कर्ष, चिन्नू का नाम अब गांव भर में मशहूर हो गया। वह केवल एक कबूतर नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता की मिसाल बन गया। उसकी यह कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है। एक ऐसे नायक की जो छोटा होते हुए भी दिल से बड़ा था।
ऐसी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।